What is the difference between these two scenes? மகள ரெடியா? Wait. थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करते हैं. So the first scene is from the Malayalam movie Loka Chapter 1, Chandra. That follows a vampire, Chandra, or more accurately we can say she is inspired by Kerala folklore Yakshi, a female demon. And ये फिल्म दिखाती है कि कैसे वो बैंगलोर आती है, उसका एक पर्पस है, and how things get messy and she gets involved with humans and she stops something bad in the city. And इसके साथ साथ ये फिल्म एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी स्टार्ट कर रही है. एंड ऑन द अदर हैंड द नेक्स्ट सीन इज फ्रॉम थामा, जो ऑलरेडी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है. एंड इस फिल्म के अंदर वी फॉलो आलोक प्लेड बाय आयुष्मान खुराना एंड ताड़का प्लेड बाय रश्मिका मंदाना, एंड जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि शी इज अ बेताल और वैम्पायर अकॉर्डिंग टू द फिल्म फोकलोर. और हम फिल्म के अंदर देखते हैं कि कैसे आलोक और ताड़का एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं एंड हाउ ही बिकम्स बेताल एंड हाउ दिस होल फिल्म कनेक्ट्स टू द मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स. वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों फिल्में एक तरीके से देखने जाओ तो पेपर पे दे बोथ आर वेम्पायर मूवीज, इसलिए आई एम डूइंग द कंपैरिजन. बट देयर आर मेनी की डिफरेंसेस जो लोका को एक गुड सुपर हीरो ऑरिजिन मूवी बना देते हैं एंड थामा जस्ट बिकम्स अ मिड हॉरर कॉमेडी स्लॉप. वाइल लोका अपना यूनिवर्स अभी भी शुरू ही कर रही है, थामा ऑलरेडी एक सक्सेसफुल यूनिवर्स का हिस्सा है जो जस्ट स्त्री 2 जैसे बड़े सक्सेसफुल मूवी के बाद थिएटर्स में आ रही थी. बट दीज बोथ मूवीज हैड सम थिंग्स इन कॉमन एंड व्हाट, नए कैरेक्टर्स को सेटअप करना, उनसे हमें कनेक्ट करवाना, एक नई दुनिया उनके पूरे के पूरे लोर से हमें एक्सप्लोर करवाना एंड जस्ट मूव द यूनिवर्स फॉरवर्ड. एंड ये दोनों फिल्में ये कितना करने में कामयाब होती हैं, आइए जानते हैं. पहले सबसे पहले हम सीधा बात करेंगे ओपनिंग के ही बारे में, बिकॉज ओपनिंग सीन ही बहुत कुछ बता देता है कि हाउ दीज फिल्म्स आर डिफरेंट. अगर लोका की ओपनिंग के बारे में बात करूं तो वी स्ट्रेट अप जंप इनटू अ बैटल सीन, एक कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन है, एंड देन वी गेट आवर फर्स्ट शॉट ऑफ आवर प्रोटैगनिस्ट. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, बस इतना हम जानते हैं कि उसको एक कॉल आया है एंड समवन इज क्लियरली मेंशनिंग द एल्डर इज डिमांडिंग हर एंड ही वांट समथिंग. बट उसके बाद शी इज गेटिंग अटैक्ड बाय अ कोरियन गर्ल विच इज स्पीकिंग ऑथेंटिक कोरियन. Dom. Tiago Ima. अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम आगे जानेंगे, बट उसके बाद वी सी हर ब्रेकिंग द विंडो एंड दैट कट्स अवे टू द ओपनिंग क्रेडिट्स. ऑन द अदर साइड अगर हम थामा के बारे में बात करें तो उसका ओपनिंग आता है कि वी आर जस्ट इनटू अ फॉरेस्ट, एक जंगल का रास्ता है एंड वहां पे हम कुछ आर्मी ऑफ सोल्जर्स को देख रहे हैं जाते हुए, और वो हमको देखने से पता लग जाता है कि दे आर ग्रीक्स, और वहां पे मेंशन भी कर दिया जाता है कि इनका राजा सिकंदर या अलेक्जेंडर वट एवर यू हैव टू कॉल. एंड उनमें से उनका एक गार्ड उनको मेंशन करता है, वॉर्न करता है कि आगे मत जाओ. अब सिकंदर को उन्होंने वही बॉलीवुड स्टाइल वाले टेम्पलेट वाली हिंदी बोलने पे मजबूर किया हुआ है जैसे वो इंग्लिश एक्टर्स अक्सर बोलते हैं, क्रिंज. बेताल क्या है? नहीं जाओ. देन द गार्ड सेज कि आगे मत जाइए क्योंकि बेताल हैं और वो लोग खून पी रहे हैं. आपको इधर ही बता दिया गया कि बेताल क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, बट फिर भी सिकंदर तो राजा है, वो आगे बढ़ जाता है. एंड देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर उस पर अटैक कर देता है और हमको बताया जाता है कि क्यों सिकंदर मिस्टीरियसली मर गया. जरा इस फ्रेम को देख के बताओ, किस एंगल से आप नहीं बता पाओगे कि ये वैम्पायर नहीं है. तो यहीं पे डिफरेंस पता चल जाता है कि भाई थामा आपको कुछ भी नहीं बताती है, वो ऑथेंटिक कोरियन भी आपको दिखाया जाता है सबटाइटल्स के साथ, बट यहाँ पे सिकंदर हिंदी बोल रहा है. खैर, अगर हम आगे बढ़ने चाहे तो लोका धीरे धीरे करके अपनी फिल्म के कैरेक्टर्स को, उसकी दुनिया को सेटअप करती है. स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं कि कैसे चंद्रा बैंगलोर आती है एंड शी नोटिसेस अ बुक कॉल्ड दे लिव अमंग अस. खैर, ये बुक आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. उसके बाद भी जस्ट सी कि कैसे वो एक अपार्टमेंट में जाती है, वहां पे चीजें सेटल करती है, कैसे वो सारी खिड़कियां बंद करती है, कैसे उन खिड़कियों के अराउंड न्यूज़पेपर्स रैप कर देती है, एंड दैट थिंग क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड.
इसी के साथ साथ हमको फिल्म के 3 मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वन ऑफ देम बीइंग सनी प्लेड बाय नाल सिंह। हमको उसका बैकग्राउंड दिया जाता है एंड वी जस्ट गेट टू नो कि ये तीनों दोस्त बैचलर्स हैं एंड हर दिन ये लोग पार्टी करने का प्लान करते हैं एंड हमको दिखाया भी जाता है। एंड उसके पैरेलल चंद्रा की भी लाइफ चलती है कि कैसे वो एक कैफे में जाके जॉब अप्लाई करती है एंड दैट टू ओनली नाइट शिफ्ट। एंड वहां पे हमको ये भी पता चलता है कि उसकी कोवर्कर को कोई आदमी परेशान किए जा रहा है। ये बस छोटी छोटी डिटेल्स हैं तो धीरे धीरे करके जो फिल्म को सेटअप करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। क्यों? क्योंकि आगे ये सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त बातें करते हुए जा रहे हैं एंड बैकग्राउंड में ऑटो में कुछ लोग एक बंदे को किडनैप कर लेते हैं एंड दैट सेट्स अप कि शहर में कुछ तो हो रहा है। बिकॉज आने वाले सीन्स में हम देखते हैं चंद्रा की पावर्स, लाइक सनी का कैरेक्टर अपनी बिल्ली को बचाने के लिए जाता है बाहर रोड पे एंड एक कार उसको टक्कर देने ही वाली होती है कि एक ब्लिंक एंड मिस में चंद्रा आके उसको बचा लेती है एंड वी गेट टू नो कि शी हैज पावर्स। बट हमको अभी भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या है। फिर आने वाले कुछ सीन्स में हमको दिखाया जाता है कि कैसे अ गर्ल इज वॉकिंग अलोन एट नाइट एंड वही ऑटो वाले लोग उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, बट एक पुलिस की कार आ तो जाती है, वो लोग भाग जाते हैं, बट उसके अंदर से निकलता है इंस्पेक्टर का कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू बी द विलन ऑफ अर मूवी। और वहां पे उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की से ये नहीं पूछता कि तुम सेफ हो या नहीं, वो सीधा पूछता है कि तुम इतनी रात को औरत होते हुए अकेले क्यों घूम रही थी। लेकिन उसके बाद उसकी सुपीरियर ऑफिसर दैट इज ऑल्सो वुमेन, वो वहां पे आती है, उसको रिमांड लगाती है एंड हमको देखने से ही पता लग जाता है कि ही इज क्लियरली नॉट लाइकिंग दैट। एंड उसके बाद वी ऑल्सो सी चंद्रा का एक और पावर सीन जिसमें वो अपनी फ्रेंड जो उसकी कोवर्कर होती है उसको उस आदमी से बचाती है जो उसको परेशान कर रहा था। वी अगेन गेट टू सी हर एक्सटेंट ऑफ पावर, लेकिन थोड़ा सा ही। एंड उसके बाद हमको ये पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर उन्हीं लोगों के साथ काम भी कर रहा है, वही ऑटो वाले लोग जिसके बारे में मैंने बात किया था। एंड उसकी सुपीरियर ऑफिसर भी उनके साथ काम कर रही है एंड अगेन शी ऑर्डर्स हिम एंड उसको फिर से ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं एंड धीरे धीरे करके इसके भी कैरेक्टर को सेटअप किया गया है। एंड उसके बाद जिस कैरेक्टर को चंद्रा ने मारा था, इंस्पेक्टर उस कैरेक्टर को देख लेता है कि उसकी हाथों में पट्टियां लगी हुई हैं एंड ही आस्क्स ये क्या हुआ एंड वो सब कुछ बता देता है। एंड उसके बाद उस इंस्पेक्टर की नजर चंद्रा पे पड़ जाती है। क्यों? बिकॉज वो सुनता है कि ओ एक औरत ने इसको मारा। एंड दिस इज जस्ट द 30 मिनट्स ऑफ द फिल्म। 30 मिनट के अंदर अंदर आपने विलेन को एस्टेब्लिश कर दिया, अपने 3 मेन कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश कर दिया, आपने चंद्रा को कुछ हद तक एस्टेब्लिश किया कि ओके शी इज समथिंग एल्स, उसके अंदर पावर्स हैं। आपने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया कि शहर में कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं। एंड ऑन द अदर हैंड थामा में हम देखते हैं कि कैसे आलोक इज अ जर्नलिस्ट, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। उसका शो इसी चक्कर में बंद हो जाता है, सबके सामने पर्दाफाश हो जाता है और पूरी दुनिया हर जगह उसकी वीडियो देखती है, वायरल हो जाती है। एंड वो अपने दोस्तों के साथ ये अपनी वायरल वीडियो किसी दूर फॉरेस्ट में देख रहा है जहां पे वो घूमने आया हुआ है। तो वो सोचता है कि नहीं, मैं ब्रेव हूं, मैं हर जगह जाऊंगा, ईमानदारी से जाऊंगा और अपने शो को हिट करा के रहूंगा। तो वो बिना सोचे समझे जंगल में घुस जाता है। लेकिन वहां पे उसके साथ क्या होता है, एक बियर उस पर अटैक कर देता है और कैसे दोस्त हैं भाई, सीधा भाग गए। खैर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी वही लोग थे। बट उसके बाद रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर आके उसको बचा लेती है। फिर उसके बाद हम फॉलो करते हैं क्या, आलोक का कैरेक्टर को रश्मिका मंदाना से प्यार हो गया है। खैर क्यों नहीं होगा, बट ठीक है, उसको इंस्टेंटली प्यार हो गया है। उसके बाद वो गाने गा रहा है, उसको पटाने की कोशिश कर रहा है, वन लाइनर्स मारते जा रहा है, पर हमको और कुछ नहीं बताया जाता। बस इतना दिखाया जाता है कि जंगल के बीच में बेताल लोगों का हाइड आउट है, जिसमें कुछ लोग एक केव के अंदर जाते हैं मीट सर्व करने, एंड दैट टू नवाज के कैरेक्टर को जिसका नाम है यक्षासन। पर वो कहता है कि नहीं, मुझे इंसानी खून चाहिए। बस उसके बाद रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को पकड़ लिया जाता है। वहां पे हमको उसका नाम पता चल रहा है कि उसका नाम है ताड़का। बट अगेन जब उसको पकड़ लिया जाता है, आलोक को ये बात पता चलती है कि वो बेतालों के हाइड आउट में है। वो क्या करता है, फिर से जोक मारता है, कहता है कि अरे ये तो फिल्म सेट है, तो टीवी सेट है, वीएफएक्स बहुत अच्छा बना दिया है आप लोगों ने। एंड इसी चक्कर में उसको केव में फेंक देते हैं। क्यों? ताकि वो यक्षासन का खाना बनेगा। और वहां पे फिर से कॉमेडी सीन आता है जिसमें बेन स्टोक्स को हिंदी वाली गाली के साथ राइम करके एक कॉमेडी सीन बनाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हंस गया भाई मैं। बट फिर क्या, ताड़का आके उसको बचा लेती है। एंड उसके बाद वो लोग आलोक के घर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, वो भी दिल्ली। एंड दिल्ली में क्या हो रहा है, उसके घर पे उसका फ्यूनरल मनाया जा रहा है। बट आलोक भाई साहब अचानक दिल्ली में पहुंच जाते हैं, अपने घर पे पहुंच जाते हैं। और उसका पापा ये देख के बिल्कुल खुश नहीं होता, क्वेश्चन करने लग जाते कि भाई मेरा बेटा जिंदा कैसे है, ये आलोक नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होता है, वो अकेले में उसको अपने कमरे में बुलाता है, कहता है, सवाल पूछता है, कहता है कि तुम
शो मी योर एस। क्यों? क्योंकि आलोक की एस पे एक मोल है। और उसके बाद आलोक क्या बोलता है, पापा जी मैं मम्मी को आपकी इंटरनेट हिस्ट्री बता दूंगा। फिर क्या, बाप उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अरे अरे तू तो मेरा ही बेटा है। एंड ये सिर्फ आधा घंटा है मूवी का। आधे घंटे में इस फिल्म ने कुछ नहीं किया सिवाय मजाक के। हमको ना आलोक की पर्सनैलिटी के बारे में पता चला कि आलोक की एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, ना ताड़का के बारे में कुछ पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ना ये पता चलता है कि आलोक का उसके मम्मी और पापा के साथ कैसा रिश्ता है, ना ये पता चलता है कि आलोक को क्यों ताड़का से प्यार हो गया, एक्सेप्ट फॉर 2 बिग रीजंस, बट ओके। फिल्म के आधे घंटे में ही आपको पता चल जाता है कि दोनों फिल्में कहां फोकस कर रही हैं। जहां थामा सिर्फ कॉमेडी को, जोक्स, गैग्स को यूज करने की कोशिश करती है कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, जबकि लोका क्लियरली सब कुछ धीरे धीरे करते करते स्टैब्लिश करती है। एंड ये मत कहना कि लोका में कॉमेडी नहीं थी, लोका में भी कॉमेडी है, बट वो हमको पता नहीं चलता बिकॉज इट इज नेचुरल। तीनों दोस्तों के अंदर जो भी कॉमेडी सीन्स आते हैं वो एकदम नेचुरली फ्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमेडी उनका कभी मेन फोकस होता ही नहीं, उनका मेन फोकस होता है कहानी बताना। एंड ये आपको पता चल जाएगा उन इंटरवल वाले सीन से। जो सीन्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना आपको, ये दोनों मूवी के इंटरवल सीन्स हैं। वो अलग बात है कि थामा का इंटरवल इस सीन के 10 से 15 मिनट बाद आता है, बट दैट इज द एक्चुअल इंटरवल ऑफ लोका। अब यहां पे क्यों मैं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि लोका का सीन जब आप देखते हो तो यू आर गेटिंग सरप्राइज्ड, यू आर गेटिंग शॉक्ड, बट थामा में आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते, बिल्कुल भी शॉक नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमको तो पता है कि ये बेताल है। बेताल लोग क्या करते हैं, वो लोग इंसानी खून पीते हैं। उन्होंने इंसानी खून पीना क्यों बंद कर दिया था ये भी हमको बताया जाता है। सब कुछ हमको बता रहे हैं, ये लोग कुछ भी फील नहीं होने देते हैं। और इसलिए आलोक इसमें सरप्राइज होता है, हम नहीं, क्योंकि हमको तो वो सब पता है। बट लोका का केस डिफरेंट है, बिकॉज पूरी फिल्म में हमको कभी बताया ही नहीं जाता कि वो एक वैम्पायर है। पूरी फिल्म में धीरे धीरे करके आप कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश करते हैं, चंद्रा को एस्टैब्लिश करते हैं, धीरे धीरे करके उसकी छोटी छोटी पावर्स दिखाते हैं, बट ये नहीं बताते कि वो एक वैम्पायर है। फिर यहाँ पे हमको कल्याण कट्टू नीली, इसकी पूरी बैक स्टोरी बताई जाती है कि हाउ वो इतने सालों से हर किसी को बचाती हुई आती है। एंड दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ द इंटरवल ऑफ बोथ द मूवीज। और थामा के इंटरवल में पता है क्या होता है? क्योंकि ये थामा का सीन तो इंटरवल से कुछ देर पहले आता है। इंटरवल में जब ताड़का उसको छोड़ के चली जाती है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरी वजह से आलोक को दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने खून पीने की कोशिश की। उसके बाद वो चली जाती है तो आलोक उसका पीछा करता है, बट क्या होता है कि वो गाड़ी से टकरा जाता है, उधर ही मर जाता है। एंड उस सीन में हमको दिखाते हैं कि वहां पे ताड़का ने उसको काट लिया एंड ही बिकम्स बेताल। फिल्म के 1.25 घंटे के बाद वो बेताल बनता है, जो फिल्म का सबसे मेन पॉइंट था। खैर मैं सेकंड हाफ के अंदर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, मैं बस डिफरेंस बताना चाहता था कि कैसे ये दोनों फिल्में अप्रोच करती हैं। क्योंकि सेकंड हाफ में अगर देखने जाओ तो सेकंड हाफ के अंदर ही थामा पीक करती है, वाइल लोका ऐसा नहीं करे कि बुरी है, बट धीरे धीरे वो करके थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। स्टिल हमको टोविनो थॉमस का कैमियो देखने को मिलता है एज अ गैम्बिट, एंड एंड में दुलकर सलमान भी आते हैं, हिंटिंग दैट दिस इज गोइंग टू अ वेरी वेरी बिग यूनिवर्स। बट थामा के अंदर कैमियो है तो भेड़िया का कैमियो, एंड भेड़िया वॉज द थामा फाइट वॉज द एक्चुअल पीक ऑफ द मूवी। सेकेंड हाफ को सिर्फ वही कैरी कर लेता है। क्यों? क्योंकि फिल्म का मेन विलन नवाज है। आपको पता था कि नवाज ही मेन विलन है अब तक, बट उस फाइट के बाद आलोक का कैरेक्टर भेड़िया से डर के छुपता है, एंड जब एंड में आता है तभी जाके वो नवाज के कैरेक्टर से फाइट करता है, एंड वहां पे उनका थामा बन जाता है। एंड देखने जाओगे तो पूरी फिल्म के अंदर आलोक की पर्सनैलिटी जरा सी भी चेंज नहीं होती, या हमको जरा सा भी पता नहीं चलता कि वो इन सबको क्यों ही बचाना चाहता है। एंड में सीधा नवाजुद्दीन के कैरेक्टर को खत्म करने के बाद उसके अंदर कुछ पावर आती है, एंड ही गेट्स टू बी द गॉड ऑफ दोज पीपल। बट लोका के अंदर धीरे धीरे करके शी इज स्टार्टिंग टू ग्रोइंग अफेक्शन टुवर्ड्स सनी। वो स्माइल करती है, वो हंसती है, वो जोक करती है। स्टार्टिंग में जब वो इतनी चुप थी, एंड तक आते आते वो उसके लिए परवाह करने लगती है। एंड दैट इज द कैरेक्टर डेवलपमेंट दैट यू शो इन अ फिल्म। बट थामा में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आपको बताइए कि आपको दोनों फिल्म्स के अंदर क्या बात अच्छी लगी, क्या बात बुरी लगी, एंड विच वन डू यू लाइक मोर। एंड तब तक के लिए बाय बाय।